देखिए, बिजनेस मैथमेटिक्स का आप एग्जाम देने जा रहे हैं ना, तो बिल्कुल भी मत डरेंगे। जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न में जो डिस्कस करने वाला हूँ, ये जो क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, आप इसी टाइप के सिमिलर क्वेश्चंस अगर करेंगे ना, ठीक है, तो आपका पूरा एग्जाम का तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से जितना भी क्वेश्चन अब पूछा जा रहा है, जो भी आपका जो है 70 मार्क्स का है, 3 घंटा आपको दिया जा रहा है, सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस करके बता रहा हूँ इसी एक ही वीडियो में। तो आपको एंड तक जरूर देखना होगा, क्योंकि देखिए मैं आपको बताता हूं, ये क्वेश्चन पेपर जो है ना, 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो सेक्शन ए जो है, ठीक है, सेक्शन ए आपका कितने मार्क्स का रहता है? सेक्शन ए आपका 30 मार्क्स का रहता है, लेकिन जो सेक्शन बी है वो 40 मार्क्स का है। तो आप 40 मार्क्स वाले को अगर देखोगे नहीं, तो आप जो है कैसे अच्छा स्कोर कर पाओगे, है ना? तो पास तो आप इसी यूनिट में बहुत अच्छे से हो जाओगे, तगड़े से पास हो जाओगे। तो यूनिट 1 मतलब सेक्शन ए देखने के बाद जो है स्किप मत कर देना वीडियो, पूरा जो है सेक्शन बी तक आप देखेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कौन से एग्जाम में जो है क्वेश्चन प्रिपेयर करने वाला, सारी चीजें मैं बताते जा रहा हूं। देखिए, चलिए, सबसे पहले हम लोग अगर बात करें, सेक्शन ए में 2 पार्ट रहता है आपका। सेक्शन ए में 2 पार्ट, सबसे पहले एमसीक्यूज पूछता है और दूसरा इसी में आपसे पूछता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये भी सेक्शन ए का ही है ना। तो 2 क्वेश्चन आपसे पूछता है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछेगा, और दूसरा क्या पूछता है आप लोगों से? एमसीक्यू पूछता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी में 40 मार्क्स है। इसमें क्या रहेगा, हम इस वीडियो में अभी देखने वाले हैं। चलिए, अभी जो है हम सबसे पहले एमसीक्यू की बात करते हैं। आप कैसे अपने एमसीक्यू के लिए प्रिपेयर करेंगे, जो कि एक एमसीक्यू आपका 10 मार्क्स का रहता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो था बीजांक, ये वैदिक मैथमेटिक्स से है। इसका बीजांक अगर आपको निकालने बोलेगा, तो आप जो है आप कैसे निकालेंगे, इसको टोटल कर लेंगे, 2 + 4 + 1 + 2। कभी भी आप जो है सिंगल डिजिट में जब लेकर के आते हैं, सिंगल डिजिट में लेकर के आते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है? बीजांक कहलाता है। ठीक है, तो आप इसको टोटल कर लोगे, तो जितना भी आपका आंसर है 2 + 4 + 1 + 2, है ना, तो आप इसको जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जा रहा है? 9 आ जा रहा है। तो आपका आंसर ये रहेगा। तो ये अभी जो है मैं क्वेश्चन पेपर आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। आंसर के लिए जो है इसके बाद वाली वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। देखिए, उसके बाद आपसे जो है चैप्टर नंबर 1 वैदिक मैथमेटिक्स से एक एमसीक्यू पूछा गया है। उसके बाद जो है चैप्टर नंबर 2, ये भी यूनिट 1 का ही है। यूनिट 1 का जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है उसका पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे, फिर आपका यूनिट 2 से जो है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट से जो है 3rd क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे एमसीक्यू जितने भी चैप्टर्स है, सबसे आपको जो है एमसीक्यू पूछ सकते हैं। तो एमसीक्यू के लिए आपको अलग से पढ़ाई नहीं करनी है। ये 10 मार्क्स का एमसीक्यू है, इसके लिए आपको अलग से जो है पढ़ाई नहीं करनी है ना। आपको जो सारी चीजें मैं अपने वीडियोस में बताता हूं, अगर आप उसको देखेंगे तो खुद ब खुद आपका एमसीक्यू हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपसे फॉर्मूला पूछ लिया सिंपल इंटरेस्ट का। तो ये यूनिट 2 की थी बात पूरी। और उसके बाद यूनिट फिर 2 से ही और एक क्वेश्चन आपको पूछा है लॉग का। लॉग जो है यूनिट 2 में है, तो लॉग से भी आपको क्वेश्चन पूछा है। तो इसका पूरा वीडियो जो है मैंने बनाया हुआ है, उसको आप देखेंगे तो आप कैसे बनाते हैं लॉग, क्या होता है, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद आपका रेशियो चैप्टर से पूछ लिया है क्वेश्चन, है ना, इसका रेशियो आपको निकालना पड़ेगा। फिर उसके बाद प्रपोर्शन चैप्टर से पूछ लिया। ये दोनों क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये 3rd यूनिट का, ये 3rd यूनिट का क्वेश्चन है। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे, एवरेज से भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है। फिर उसके बाद प्रॉफिट से पूछा गया, डिस्काउंट से पूछा गया है। तो ये लास्ट 4th यूनिट का आपका है। तो आप अगर देख रहे होगे कि जो 10 एमसीक्यूज पूछे गए हैं, 10 एमसीक्यूज पूछे गए हैं, वो आपका पूरा है ना। तो ये सारे 10 एमसीक्यूज आपके कहाँ पूछे गए? चारों यूनिट से पूछे गए, कोई एक यूनिट से नहीं आया है। तो सारी चीज़ें आपको समझ के चलनी है, अपनी प्रिपरेशन उसके हिसाब से करके चलनी है। तो देखिए, अब यहाँ पे यूनिट 2 में आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्या क्या है? ये है आपका मल्टीप्लाई करना है वैदिक मैथमेटिक्स। ये आपका कहाँ से आ गया है? यूनिट 1 से आ गया है ना। ये यूनिट 1 का क्वेश्चन है ना। एग्जाम क्वेश्चन पेपर का पैटर्न समझो। ये यूनिट 2 का क्वेश्चन पेपर है ना, यूनिट 2 का क्वेश्चन है। उसके बाद ये यूनिट 3 का क्वेश्चन है। फिर उसके बाद ये यूनिट 4 का क्वेश्चन है। ये यूनिट 4 का क्वेश्चन है। तो हर यूनिट से, और ये जो एक्सप्लेन एवरेज है, ये भी आपका यूनिट 3 का है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, है ना, तो आपसे कितना क्वेश्चन पूछा गया? 1 2 3 4 5। तो इसमें से एनी आपको क्या बनाना पड़ेगा? एनी 5 बनाना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में बोला है ना, क्वेश्चन में बोला है एनी 4, तो आपको एनी 4 बनाना पड़ेगा। या अगर मान के चलो नहीं बोला है, तो आपको ये पूरा 5 क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। तो ये
4 मार्क्स का एक क्वेश्चन बन जाएगा, 4 मार्क्स का 5 क्वेश्चन बन जाएगा, तो 20 मार्क्स का। आप क्वेश्चन में रीड करेंगे, अगर वर्ड एनी दिया है तो आप एनी 4 बनाएंगे, अगर नहीं दिया है तो आपको पूरे पांचों क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे। तो आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। हर यूनिट से जो है आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। तो आपको पूरे यूनिट्स को अच्छे से प्रिपेयर करके चलने हैं। अगर पास होना है तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास टाइम की कमी है, तो 2 यूनिट्स को इतना तगड़ा करो, है ना, और 2 यूनिट्स सारे को अच्छे से आपको बना के आना है। चलिए अब हम लोग आते हैं सेक्शन बी, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरा आपका जो सेक्शन बी है वो 40 मार्क्स का होता है, 40 मार्क्स का होता है। आप इसी सेक्शन को अगर अच्छे से बना लेते हैं तो आप पास हो जाएंगे। अब रही बात यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आता है बच्चों को, प्रैक्टिकल और थ्योरी। यहाँ पे ये कंफ्यूज होते हैं, सर प्रैक्टिकल आएगा कि थ्योरी आएगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं यूनिट 1 में जो है इस बार रविशंकर ने जो क्वेश्चन पूछा है यूनिट 1 में एमसीक्यू नंबर, मतलब इसमें जो है यूनिट 1 में आपका प्रैक्टिकल पूछ लिया है, और में उसके और में जो क्वेश्चन पूछा है, और में जो क्वेश्चन पूछा है, और में जो क्वेश्चन पूछा है वो भी जो है आपका क्या है, आपका प्रैक्टिकल है। तो दोनों में जो है आपका प्रैक्टिकल आ गया। प्रैक्टिकल तो थ्योरी कहाँ गया सर? थ्योरी आप पढ़ के गए थे, तो आप यहाँ पे सोचेंगे मेरा पेपर जो है बिगड़ गया है, क्योंकि आपसे तो थ्योरी पूछा नहीं है। इसीलिए मैं कभी भी ये नहीं बोलता हूँ बेटा आप पूरा थ्योरी पढ़ के जाओ। आपको जो है अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर करके जाना है। आप प्रैक्टिकल भी पढ़ के जाओ और थ्योरी को भी एकदम तगड़े से करके जाओ। इनकेस अगर मान के चलो आपका थ्योरी पूछ लेता तो आप इतने अच्छे से लिख पाओ कि उसका जो है आपका मार्क्स कटना ही नहीं चाहिए। उसके बाद यहाँ पे यूनिट 2 में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया था। प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर से आया है, और उसके और में भी जो है प्रैक्टिकल है। तो आप ये बोल रहे होगे भाई कि यहाँ पे जो है थ्योरी कहाँ गया सर? मैंने आपको बताया थ्योरी नहीं आया है, क्योंकि आपका बिजनेस मैथमेटिक्स जो है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। तो आपको उसमें क्या पूछा जाता है भैया? पूरा प्रैक्टिकल पूछा जाता है। तो आप जो है थ्योरी पे जो है ज़्यादा चांसेस मत लीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे, है ना, आपका जो है क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है देखो, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है आपको जो है रेशियो का क्वेश्चन पूछ लिया, प्रॉफिट का क्वेश्चन पूछ लिया, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन पूछ लिया। उसके बाद इसके और में जो है वो भी प्रैक्टिकल है। तो बताओ थ्योरी है ही नहीं ना। जब थ्योरी है ही नहीं तो आप सॉल्व कैसे करोगे? तो यहाँ पे भी अगर आप पूरा देखोगे तो यूनिट 3 में भी और यूनिट 4 में भी जो है पूरा प्रैक्टिकल है। तो अगर हम लोग देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में एक भी थ्योरी नहीं आया है। अगर ऐसा ही क्वेश्चन पेपर पैटर्न आपके यूनिवर्सिटी में भी पूछता है तो आप इस यूनिट में जो है पूरा जीरो लेके आएंगे, अगर आप थ्योरी के भरोसे जा रहे हो। इसीलिए मैं बोल रहा हूं जो प्रैक्टिकल्स हमारे नेक्स्ट वीडियो में मैंने कराया है उसको आप अच्छे से देख लें, ध्यान से देख लें, है ना। तो ये था क्वेश्चन पेपर का रिव्यू जो रविशंकर ने 2025 में पूछा है। होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल दी एंड।